पर रहना सीखना चाहिए। ये सीखते हुए आपको याद रखना है कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। ये समझने के लिए मुझे इसी संदेश को अगली बार भी जारी रखना होगा। तो सुनिए, जो रास्ता जीवन की ओर जाता है वो संकरा है, और दूसरा रास्ता जो चौड़ा है वो आपको तबाही की ओर ले जाता है। आप जानते हैं इसका स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं, जैसा कि धर्म सिखाते हैं। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि स्वर्ग तक जाने का रास्ता संकरा है। आपने पढ़ा है? और यह सिर्फ एक बार भी नहीं कहा गया कि नर्क का रास्ता चौड़ा है। धर्मशास्त्र कहता है संकरा रास्ता जीवन की ओर और चौड़ा रास्ता तबाही की ओर जाता है। आप पढ़ सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग में बस कुछ लोग ही जगह बना पाएंगे और नर्क जाने वालों की भरमार होगी। नहीं, प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई नहीं गिन सकता था। तो स्वर्ग में हर देश के इतने लोग होंगे, हर जाति के, जिन्हें कोई भी नहीं गिन सकता। जी नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। मैं बस थोड़ी देर में यह सिखाने वाला हूं, लेकिन यहां इसका जो मतलब था वो स्वयं से प्रयास करने और प्रभु पर निर्भर रहने में फर्क करना। जीवन का जो संकरा रास्ता है वो यही निर्भरता का रास्ता है। यह रास्ता प्रभु के आश्रय और उनकी संपूर्णता की ओर ले जाता है। धर्मशास्त्र यही कहता है यह राह संकरी होगी और आपको इस राह पर ज्यादा लोग दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने ही प्रयासों और कर्मों पर विश्वास कर उलझे हुए हैं, और यह विश्वास ही हमें तबाही की ओर ले जाने वाला रास्ता है। मैं फिर आपसे कहता हूं, हम परमेश्वर पर निर्भरता सीखने जा रहे हैं। अब इस संग्राम की वजह से आपके दिमाग में एक साथ कई चीजें चलती रही होंगी, क्योंकि यह संग्राम आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन हमें निर्भरता सीखनी होगी। कुछ चीजें हैं जो आपको दिल से माननी होंगी और खुद से कहना होगा, हे प्रभु, मुझे इसके लिए आप पर पूरा विश्वास है। यह हर्ष की चीज है। खुशी मनाओ, जाओ और प्रभु में विश्राम करो। यह निर्भरता पाने के लिए श्रम करो। यह संकरा मार्ग है, लेकिन यह जीवन की ओर जाता है। पर मैं आपको वो रास्ता भी बता रहा हूं जो तबाही की ओर जाता है, जिस पर वो इंसान चलते हैं जो अपनी काबिलियत, अपने शरीर और प्रयासों पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु पर नहीं। मैं आपसे सच कह रहा हूं देवी और सज्जनों, मैं प्रभु पर निर्भर रहना सीख रहा हूं। उस समय भी विश्वास करना सीखिए जब आपको उसकी आवश्यकता ना हो, ताकि जब आपको आवश्यकता हो तो वो प्रचुर मात्रा में हो। आसान शब्दों में, समस्या के आने का इंतजार मत कीजिए। समस्या में ही उसे याद मत कीजिए। उसे क्षमा याचना से पहले याद रखिए। उसे प्रार्थना से पहले याद कीजिए। समस्या से पहले ही इलाज समझदारी है। इससे पहले कि शरीर को कोई कष्ट हो, उपचार तैयार रखें, ताकि जब कष्ट आप पर हमला करे तो आप विश्वास रूपी उपचार से उसे नष्ट कर सके। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अब देखिए इसहाक अध्याय 54। याद रखिए इसहाक 53 में यीशु की पीड़ाओं और उन सभी मुसीबतों को दर्शाया गया है जो उन्होंने भोगी थी। उन्हें हमारे पापों के बदले जख्म दिए गए थे, उन्हें हमारे अधर्मों के लिए खरोचा गया था। इसलिए इसहाक अध्याय 54 यीशु पर गुजरी पीड़ाओं का प्रमाण है, ताकि हम अपने जीवन में उसे उतार सकें। इसहाक अध्याय 54 अनुवाद के 14। चलिए इसे एक साथ ऊंची आवाज में पढ़े। तैयार। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहर कोयले की आंख धोख कर इसके लिए हथियार बनाता है, वो मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। देखिए क्या होता है जब आप धर्म में आस्था रखते हैं। मैं उन ईसाइयों की बात नहीं कह रहा हूं जो कहते हैं कि वो प्रभु के धर्मी हैं। मैं उन ईसाइयों की बात कर रहा हूं जो प्रभु के धर्मी हैं और अपने धर्म पर टिके रहते हैं। शायद आप रेत और सीमेंट पर नाम लिखने के फर्क को जानते होंगे। जब आप रेत पर नाम लिखते हैं तो किनारे पर आती लहरें उसे मिटा देती हैं, लेकिन सीमेंट पर लिखा नाम सूखते ही अमिट हो जाता है। इसे कहते हैं टिके रहना। और मैं इसी तरह धर्म पर टिके रहने की बात कर रहा हूं। कहिए हम धर्म पर टिके रहेंगे। यही आपकी असलियत है।
चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालत कितने भी बिगड़ जाए, आपको धन पर टिके रहना है। चाहे कोई भी मुसीबत आए, पहाड़ टूट पड़े, संकट कितना भी बड़ा क्यों ना, आप धर्म पर टिके रहेंगे। और धर्मशास्त्र चारों चीजों के बारे में बात करता है जो धर्म पर टिके रहने से सामने आती है। सबसे पहली, आपको डर नहीं लगेगा, कोई डर नहीं। नंबर 2, आप भयभीत नहीं होंगे। नंबर 3, कोई दबाव नहीं, आप कभी दबाव महसूस नहीं करेंगे। नंबर 4, कोई हथियार आपके विरुद्ध नहीं उठेगा, और जो भी तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे वो अंधकार में डूब जाएंगे। यह आपकी विरासत है, यह धर्म आपको प्रभु से मिला है। तो हम बात कर रहे हैं धर्म पर टिके रहने की। मैं धर्म पर टिका हुआ हूं, मैं प्रभु का धर्मी हूं। जोर से कहिए, फिर से कहिए। अगली बार जब आप मुसीबत में हो तो यह कहना मत भूलिएगा। अगली बार जब आप दबाव में हो तो यह कहना याद रखिएगा। और अगली बार जब आपको बिल भरने हो और पैसे का आता पता नहीं हो तो यह कहना मत भूलिएगा। या फिर जब आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको कोई बुरी खबर सुनाए तो इसे दोहराइएगा। धर्म पर टिके रहने का अर्थ है यह आपके विचारों में रहना चाहिए, यह हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे, आप धर्म पर टिके रहेंगे। मैं प्रभु का धर्मी हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करते इसीलिए तो मैं धर्मी हूं और अपने धर्म पर टिका हुआ हूं। यहां अपने प्रयासों, अपने कर्मों पर, अपने कर्म धर्म पर टिके रहने की बात नहीं हो रही। यह बात नहीं हो रही। यहां बात हो रही है विश्वास के धर्म पर टिके होने की। इन दोनों में फर्क है। वो यहां उस धर्म की बात नहीं कर रहे जिस पर टिके रहने के लिए आप अपने प्रयासों का सहारा लेते हैं। धर्मशास्त्र प्रयासों की बात नहीं कर रहा। वो आपको भलाई पर टिके रहने के लिए कह रहे हैं। वो भलाई जो यीशु ने हमारे साथ की थी, आपको अपने विश्वास से उस पर टिके रहना है। नहीं, तुम अपने प्रयासों से धर्मी नहीं बन सकते हो, मेरी भलाई के पात्र नहीं बन सकते। नहीं, उन्होंने कहा है कि आपको टिके रहना है, आपको इस विश्वास पर टिके रहना है। मुझे यीशु में विश्वास के लिए धर्मी ठहराया गया है, मुझे उस पर टिके रहना है। मुझे अपने प्रयासों पर विश्वास नहीं करना, मुझे उन ढोंगों पर भरोसा नहीं करना जो मुझे धर्मी बनने के लिए करना पड़े। प्रभु ने मुझे जो धर्मी ठहराया है, मुझे उसका सम्मान करना है। देखिए, अनुवाद के 17 में यही याद दिलाया गया, और वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। धर्मशास्त्र यहां धर्मी होने की बात कर रहा है, विश्वास का धर्मी। वो यहां प्रयासों से उपजे धर्म की बात नहीं कर रहा, वो विश्वास से उपजे धर्म पर टिके रहने को कहता है। जोर से कहिए, मैं विश्वास धर्मी हूं, कर्म धर्मी नहीं। अब जानते हैं, पवित्र धर्मशास्त्र में कई चमत्कारी चीजें हैं जो प्रभु की भलाई के बारे में। नीति वचन अध्याय 11 अनुवाद के, धर्मी का वंश बचा रहेगा। यार, मुझे धर्म से प्यार है। पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके बच्चे हों और आप धर्म पर टिके हुए हो तो बेफिक्र हो जाइए, उनमें से किसी के जरिए आपका वंश बचा रहेगा। आप ये बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने जो शब्द कहा है वो हर हाल में पूरा होगा। आपका वंश बचेगा। आपका वंश, आप में से कितने विश्वास के कारण धर्मी हैं? आपका वंश बचा रहेगा। और तो और प्रभु स्वयं इसका ख्याल रख रहे हैं। मैंने कहा प्रभु स्वयं इसका ख्याल रख रहे हैं। आपका वंश यानी कि आपके धर्म का वंश बचा रहेगा। दूसरे वादे जैसे नीति वचन अध्याय 10 अनुवाद के 6 देखिए, इसमें कहा गया धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। अच्छी बात है ना? जोर से कहिए, मुझ पर प्रभु का आशीर्वाद है। मैं प्रभु का धर्मी हूं। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यही तो चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं हम उनके धर्म पर टिके रहें, और इसकी एक वजह भी है। चलिए अब चलते हैं रोमियो अध्याय 6 पर। अब अपने अंदर से उस धार्मिक आस्था को निकलते देखने के लिए तैयार रहिए। चलिए अनुवाद के 14 पढ़ते हैं। तैयार पढ़िए। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। प्रवर्धित धर्मशास्त्र कहता है, और तुम पर अब से पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम दासों की तरह व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो, प्रभु के प्रेम और दया के कारण। यह बात काफी दिलचस्प है, क्योंकि सबसे पहले वो यही कहना चाहता है कि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। प्रभुता का मतलब ही दमन करना है। इसका मतलब है नियंत्रण, इसका मतलब है शासन। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आया था जब पाप ने हम पर काबू कर लिया था।
जब हम पाप के अधीन थे, पाप ने हम पर शासन किया था। और यह दिलचस्प क्यों है, इसकी वजह मैं बताता हूं। यहां लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। क्यों अब पाप हम पर शासन नहीं कर सकता? क्यों हमें काबू नहीं कर सकता? वो ऐसा कहता है क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। ये आप देख चुके हैं। तो जाहिर है, जब कोई इंसान अपना जीवन व्यवस्था के अधीन गुजारता है तो पाप उस पर हावी हो जाता है और पाप उसकी जीवन का वाहक बन जाता है, क्योंकि उसने स्वयं को व्यवस्था को सौंप दिया है। पाप हमारी जिंदगी पर छा जाता है और इसका कारण है व्यवस्था का अनुसरण। जब आप व्यवस्था को जीवन का अंग बना लेते हैं, जिसके बाद आप प्रयास करने लगते हैं, और एक तरह से ये आपके और प्रभु के सामर्थ्य के बीच संग्राम है। जी हां, क्योंकि आप व्यवस्था का पालन करते हैं, यानी आप अपना इसीलिए कर्म करते हैं ताकि प्रभु अपना कर्म करें। जब आप कोई पाप करते हैं तो धर्मशास्त्र कहता है तो वो आप पर हावी हो सकता है, क्योंकि आप व्यवस्था के अंतर्गत है। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है कि पाप का आपके ऊपर कोई दबाव या शासन नहीं है, क्योंकि आप व्यवस्था के अंतर्गत नहीं, आप अनुग्रह की शरण में। इस तरह अनुग्रह आपको पाप की बेड़ियों में नहीं जकड़ने देता। क्या यह अच्छी बात नहीं है? क्योंकि गिरजे में मैंने ज्यादातर यही सुना है कि जो लोग अनुग्रह की शरण में होते हैं वो पाप करते हैं। वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि पाप उन पर हावी हो। आप किसी को गिरजे में पाप करने देते हैं जहां वो अनुग्रह की शिक्षा देते हैं। ऐसे में लोग अनुग्रह पर ही आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन जब आप किसी को भूल करने देते हैं जहां वो विधि सम्मत हो, तो वो कभी विधि को नहीं कोसेंगे, क्योंकि ठीक है, पर धर्मशास्त्र कहता है जब आप अनुग्रह के झरने के नीचे होते हैं तो पाप की गर्मी आपको नहीं सताती। जब आप अनुग्रह के आश्रय में हो तो पाप आपके घर में नहीं घुस सकता। यह आपको तबाह कर सकता है, दबा सकता है, केवल जब आप हो किसमें? व्यवस्था में। वापस ईडन के बगीचे में जाइए। क्यों शैतान ने हव्वा को अपने पति आदम को मारने के लिए नहीं उकसाया? क्योंकि उससे जुड़ा कोई कानून नहीं था। केवल एक ही जगह थी जहां शैतान आदम और हव्वा को घेर सकता था, वो जगह जहां कानून हो। और उस दिन बागीचे में केवल एक ही कानून था, भले बुरे के ज्ञान वृक्ष का फल न खाना। और वहीं से लालसाओं ने पंख फैलाने शुरू कर दिए। तो जाइए और अपने जीवन में झांकिए कि कहीं आप व्यवस्था के अनुरूप तो नहीं जी रहे, क्योंकि अगर आप व्यवस्था के अनुरूप जीते हैं तो पाप आपके जीवन में घुल जाता है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप भी व्यवस्था के चलित लोगों से टकराते होंगे, जो आपसे डींगे मारकर कहते होंगे कि देखिए हमने 9 धर्म आज्ञाओं का पालन किया। इसे वो अपनी शान समझते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, उनके मुंह से पाप बोलता है, वो धीरे धीरे उनके जीवन में घुल जाता है और उनके जीवन पर कब्जा कर लेता है। आप जानते हैं, ये नासमझी है। ये उस रंग की तरह है जो चेहरे पर लग जाए तो थोड़े समय तक अच्छा लगता है, लेकिन आप हमेशा उसे थोपे नहीं रह सकते। आपको हकीकत में लौटना ही पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? शेब अल्लाह पाशा, ईश्वर की महिमा। पाप अनुग्रह की वजह से आपके सिर चढ़ कर नहीं बोलता। अनुग्रह की महिमा हो। अनुग्रह। अब जो मुझे आपको बताना है, मेरा ध्यान उसी तरफ है। मैं उसकी खोज में गहराई में उतर चुका हूं।